निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 8, 11 से 14। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए आदि मास होगा, तुम उसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इस्राएल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 61 पद संख्या 1 से 3, 6 और 8 से 9। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, often you eat this bread and drink the chalice, you proclaim the Lord's death. The second reading, a reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 11, verses 23 to 26. Brethren, I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, also he took the chalice after supper, saying, "This chalice is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the chalice, you proclaim the Lord's death until he... यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रिय बच्चों, आज का हमारा ये धर्म विधि, पुण्य बृहस्पतिवार के शाम के इस धर्म विधि मिश्रित भावों में हम भावनाएं हमारे मन में उत्पन्न करते हैं, खुशी की और उसके साथ दुख भरा एक माहौल भी। हम खुश हैं क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त आज ही के रात 2 संस्कारों की स्थापना की। पवित्र यूकरिस्त के रूप में हमें इस दुनिया का सबसे सुंदरतम उपहार प्रदान किया और उस संस्कार को संपन्न करने के लिए हमारे बीच में से लोगों को चुनकर पुरोहित अभिषेक के द्वारा उनके प्रतिनिधि नियुक्त किया और हमें हर रोज पवित्र यूकरिस्त में भाग लेने का अवसर मिलता है। लेकिन उसके साथ दुख का एक अनुभव भी आज का पवित्र यूकरिस्ट और इस धर्म विधियां हमें प्रदान करते हैं, क्योंकि उस शाम के प्रभु के अंतिम ब्यालू के साथ उनका दुख भोग भी शुरू होता है, जिसके वर्णन आज का सुसमाचार में यूहन्ना का सुसमाचार का 13वां अध्याय में से हम लोगों ने सुना।
के लिए बलि चढ़ाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। ईश्वर के पास आते हैं, हम क्षमा मांगते हैं और आपसे विनय विनती करते हैं हमारे पापों के लिए। प्रभु ईश्वर हमें अपनाइए। इस क्षण परेशानियां, दुर्बलताएं और हम अपने जीवन की हर एक परेशानियों से जूझ रहे हैं, चाहे वो बीमारी हो, रिफ्लेक्ट करता है।